मंथन के सभी दर्शकों को सुप्रभात। मैं हूं सारिका। करे कोई भरे कोई। जी हां, हमारे पूर्वजों के अच्छे बुरे कर्मों का फल भी हमें भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, ये तो आप भी जानते होंगे। लेकिन कई बार हमें पितृदोष की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से जीवन में न सिर्फ पैसे रुपए की तंगी बनी रहती है, बल्कि गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। तो आज के मंथन में हम आपको बताएंगे पितृदोष के लक्षण और उनसे मुक्ति के सरल उपाय। क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में आपके पितृ आपके तर्पण और श्राद्ध का इंतजार करते हैं? आपके पितृ आप पर आश्रित हैं और श्राद्ध से मिले भोजन और जल से ही उन्हें तृप्ति मिलती है। वैसे तो हर महीने की अमावस्या को आप श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष के श्राद्ध का अपना ही महत्व है। आइए आपको बताते हैं कि श्राद्ध और पितृपक्ष का क्या संबंध है। अश्विन मास के 15 दिन पितरों के नाम। कहते हैं कि ये दिन पितरों की पूजा अर्चना का समय होता है और इन दिनों में भगवान की पूजा भी उन तक नहीं पहुंचती, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि अपने पूर्वजों को पहले याद करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि श्राद्ध के लिए आप बहुत रुपए पैसे खर्च करें। आप फूल और फल से भी पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप सिर्फ जल से भी पितरों का तर्पण कर सकते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। इस पखवाड़े में पितरों की पुण्यतिथि को ही श्राद्ध किया जाता है और सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध होता है, जिन्हें हम नहीं जानते। वैसे तो सारे पूर्वज ही पितृ कहलाते हैं, लेकिन माता और पिता की ओर 3 पीढ़ियों तक के पूर्वज पितृ हैं। इन तीनों पीढ़ियों के उन लोगों के लिए तर्पण किया जाता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा भी कहते हैं कि पितर चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो अपने पुत्र, पुत्रियों और पौत्र की ओर से किया जाने वाला तर्पण स्वीकार करते हैं। श्राद्ध करते समय व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना नाम और गोत्र बताते हुए अन्न, वस्त्र या अपने प्रियजन की वस्तुएं किसी जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। आप अपने पूर्वजों का आभार मन ही मन कभी भी मान सकते हैं, लेकिन पुराणों में 3 तरह के श्राद्ध बताए गए हैं। नित्य श्राद्ध। श्राद्ध के दिनों में पूर्वज की पुण्यतिथि पर किया जाने वाला श्राद्ध नित्य श्राद्ध कहलाता है। नैमित्तिक श्राद्ध। परिवार में किसी समारोह, उत्सव या फिर संतान के जन्म पर कोई आयोजन हो तो इसमें भी पितरों को याद किया जाता है। इसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। किसी विशेष पारिवारिक उत्सव जैसे पुत्र जन्म पर मृतक को याद किया जाता है। काम्य श्राद्ध। किसी मनोकामना के पूरी होने पर किया जाने वाला श्राद्ध काम्य श्राद्ध कहलाता है। लेकिन खास बात यह है कि काम्य श्राद्ध कृत्तिका या रोहिणी नक्षत्र में किया जाता है। इसके अलावा गौशाला में किया गया श्राद्ध गौष्ठ श्राद्ध कहलाता है। अपने पाप के लिए क्षमा याचना के साथ किया जाने वाला शुद्धि श्राद्ध और देवताओं को खुश करने के लिए दैविक श्राद्ध किया जाता है। शरीर और मन के कायाकल्प के लिए दैविक श्राद्ध किया जाता है। साथ ही साथ दोस्त, भाई बहन, पति पत्नी के नाम पर कोई सामाजिक काम की शुरुआत को तुष्टि श्राद्ध कहते हैं। शेखर त्रिपाठी के साथ ज्योति गोयल जैन, जी मीडिया, दिल्ली। और अब ज्योतिषाचार्य अशोक कुमार बताने जा रहे हैं पितृदोष के लक्षण और उन्हें दूर करने के सरल उपाय। पितृदोष को हम उन्हें कहते हैं कि करे कोई भरे कोई, यानी कि हमारे पूर्वजों से कई बार कोई ऐसा काम हो जाता है जिसका जो पाप है वो सारे वंश में बैठ जाता है और उसका भुगतान सभी को आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ता है। तो इसके कई लक्षण होते हैं, जैसे कि मैं पहले पितृदोष का पहला लक्षण देता हूँ।
आपने देखा होगा कि घर बार ठीक चल रहा है, सब कुछ कारोबार ठीक है, जब बालों में सफ़ेदी आई यानी कि जब बाल पकने शुरू हुए 40 के आसपास, तो अचानक कारोबार बंद होना शुरू हो गया, घर से सोने की चोरी होगी या कोई ऐसे कारोबार के लिए सोना बिक गया, सोने का बिकना, सोने की चोरी होना और बालों में सफ़ेदी आते ही कारोबार का बंद होना, इनकम का कम होना, ये बृहस्पति से उत्पन्न दोष होता है। इसका जो कारण होता है ये होता है कि हमारे किसी पूर्वजों ने कोई पीपल कटवाया होगा, किसी मंदिर को गिराया होगा, जो कुल पुरोहित होते हैं, कुल पुरोहित का किसी का अपमान किया होगा, किसी सिद्ध सन्यासी का अपमान किया होगा, ब्राह्मण का अपमान किया होगा, उससे ये दोष हो जाता है, जो पितृ दोष है, जो मैंने जो अभी बताया आपको। और इसके जो निवारण का उपाय बड़ा सरल उपाय है कि अगर वो 43 वीक्स यानी कि 43 हफ्ते पीपल को जल चढ़ाएं और या विष्णु सहस्त्र का लगातार पाठ करें 43 वीक्स। दूसरा जो ऋण है, दूसरे ऋण के लक्षण है जिसे हम स्वऋण कहते हैं, उसके लक्षण है कि जैसे आप पढ़े लिखे हैं, इंटरव्यू में गए, सबसे काबिल होने के बावजूद, सबसे योग्य होने के बावजूद आपको नौकरी नहीं मिली, आपकी बाजुओं में दर्द रहता है, आपको हार्ट ट्रबल है, तो इनसे क्या होता है कि पता चलता है कि ये जो हमारे किसी बुजुर्ग ने कुल की परंपराओं को, हर एक कुल की कोई परंपरा होती है, उस कुल की परंपरा का निर्वाह नहीं किया है। कुल की परंपरा का निर्वाह ना करने से तो ये जो दोष होता है वो लग जाता है। तो इसके लिए सूर्य उपासना, सारे परिवार के लोग मिलकर सूर्य का यज्ञ करें या सूर्य को जल दें। वो भी इसमें अगर पितृ दोष के कारण देना है तो आपको 43 वीक्स देना पड़ेगा, 43 हफ्ते देना पड़ेगा। किसी बुजुर्ग द्वारा या आप द्वारा अगर किसी माता का अपमान कर दिया जाए, बूढ़ी माता को घर से निकाल दिया जाए या पत्नी पे आने पे उससे दुर्व्यवहार शुरू कर दें, तो ये दोष वंश में लग जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसका सबसे बड़ा जो लक्षण होता है कि जब भी आप पैसा इकट्ठा करेंगे वो किसी न किसी बुरे काम में, बीमारी आदि में खर्च हो जाएगा। तो इसका जो सबसे सरल उपाय है, सभी परिवार के लोग मिलके कुछ चांदी के सिक्के एक बार में ही जल प्रवाह कर दें, तो इससे इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। वो मंगल से उत्पन्न एक भ्रातृ ऋण होता है कि इसके लक्षण क्या होते हैं कि जब भी आप घर में बहुत समृद्धि है, मगर जैसे ही घर में बच्चे जवान होने शुरू हुए तो घर से पैसा जाना शुरू हो गया, या जब एक्सीडेंट में घर के परिवार के सदस्यों को जब भी लगेगी चोट, छाती पे लगेगी, पसलियों का टूटना, ये इसका लक्षण है। तो इसके अगर ऐसे लक्षण होते तो ये मंगल से उत्पन्न पितृ ऋण है। इसको दूर करने के बस सरल उपाय है कि किसी न किसी धर्मार्थ औषधालय में कोई ना कोई दवाई आप हमेशा देते रहें, कभी कभी देते रहें, तो इस ऋण से मुक्ति मिल सकती है। ये देखा होगा कि जो स्त्रियों को जो तिरस्कार करते हैं, स्त्रियों की हत्याएं करते हैं, या ये एक स्त्री होते हुए दूसरी स्त्री को घर में रख लेते हैं, तो वहाँ पे स्त्री ऋण शुरू हो जाता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं कि जब आपके बच्चे होते हैं, उनके डाइवोर्सेज होने शुरू हो जाते हैं, उनकी शादी टूट जाती है, और शादी टूटने के बाद उनका जो गृहस्थ जीवन है कभी भी आबाद नहीं होता। अगर ऐसे लक्षण हो तो, और जब भी उनके घर में कोई शादी कार्य होगा, कोई मंगल कार्य होगा, उसमें अमंगल जरूर, खुशखबरी में कोई बुरी खबर का आ जाना, ये इस ऋण का लक्षण है। तो इसके लिए आप अगर ऐसे लक्षण घर में होते हो तो एक ही दिन में 100 गाय को हरा चारा खिला दें, तो इस ऋण से मुक्ति मिल सकती है। एक ऋण की प्रकार है कन्या ऋण है कि अगर जब घर की बच्चियों को, लड़कियों को सताया जाता है, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो बुद्ध का रूप होती हैं, अगर उनको सताया जाए, उनकी सेवा ना की जाए, उनका तिरस्कार किया जाए, कन्या होने के नाते भी, ये कन्या है, पुत्र नहीं है, पुत्री है, इसलिए उनका तिरस्कार किया जाए, या जैसे आजकल आम हो रहा है कन्या भ्रूण की जो हत्या की जाती है, उससे ये दोष मतलब घर में स्थापित हो जाता है। इसके स्थापित होते ही आप देखिएगा कि इनके जो घरों में बच्चे हैं उनके दांत जल्दी टूट जाते हैं, इनके घर में नाड़ियों की तकलीफ, हर एक की किसी नाड़ियाँ कमज़ोर होना, बाजू में अशक्ति रहना, या शरीर में चलने फिरने में असुविधा होना, नाड़ियों की तकलीफ में वो होनी शुरू हो जाती हैं, दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। तो इनके लिए क्या करना चाहिए, अगर ऐसे दोष घर में हो तो थोड़ी सी पीली कौड़ियाँ बाजार से लेके उन्हें घर में जलाएं, घर में जला के उसकी राख बना के चलते पानी में फेंक दे, तो इस दोष से काफ़ी मुक्ति मिल जाती है। शनि की वजह से होने वाला जो इंगित करता है शनि, वो क्रूर ऋण होता है। क्रूर ऋण होता है किसी की ज़मीन हड़प लेना, किसी का मकान खरीद के उसको पैसे ना देना, किसी के मकान पे कब्जा करना, या किसी की अमानत खा जाना। तो ऐसे करने से जो वंश में क्रूर ऋण स्थापित हो जाता है। तो इस ऋण के लक्षण क्या होते हैं कि मकान का गिर जाना, जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान का गिर जाना, अगर कोई मशीनरी का काम करते हैं तो बेवजह मशीनों का टूटना,
मशीनरी का रुक जाना, मशीन ये ऐसे लक्षण होने पे अगर आपका मकान गिर रहा है तो ये होता है। आगे तो अब तो भैंस रखते नहीं, आगे जो लोग भैंसें रखते तो भैंस मर जाती थी ऐसे। तो अब इसके ऋण का अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप एक ही दिन में 100 मजदूरों को भोजन कराइए, लंगर लगाइए। 100 मजदूर जो मकान बनाने वाले मजदूर होते हैं उनको अगर आप ये दिखाइए, या किसी प्रकार के कोई भी जो मजदूर हैं उनको एक ही दिन में 100 मजदूर को भोजन करा देते हैं तो इस ऋण से मुक्ति मिल जाती है। जो पितृ ऋण राहु इंगित करता है वो उसे अजन्मा ऋण कहते हैं। उससे क्या मतलब है कि आप अगर अपने ससुराल पक्ष का तिरस्कार करते हैं, उनकी बेइज्जती अपमान करते हैं, तो उनसे आपके संबंध मधुर नहीं है, तो उससे भी ये एक ऋण इस प्रकार का शुरू हो जाता है। इसकी जो सबसे बड़ी जो इसका लक्षण है कि आप देखेंगे कि देखने में आपके बच्चे बड़े स्वस्थ हैं, बड़े सुंदर हैं, मगर बीमारी से एकदम से ग्रस्त होते हैं, अंदर से कमज़ोर होते हैं, ऊपर से हट्टे कट्टे होते हैं। अगर ऐसी स्थिति हो तो आपको ये राहु का ऋण है। तो इस ऋण का जो उपाय है, सभी परिवार के सदस्य एक ही दिन में 100 नारियल, जो सूखा नारियल होता है 100 नारियल लेके अपने जल प्रवाह करें, चलते पानी में फेंके, तो इस ऋण से मुक्ति मिल जाती है। केतु द्वारा जो इंगित ऋण जो हमें पितृदोष में नजर आता है कि इस केतु से जो ऋण होता है कि इसके लक्षण क्या होते हैं कि घर में जो बच्चे होते हैं वो दीर्घजीवी नहीं होते। आपने देखा होगा कि बच्चों को छोटी उम्र में चल बसना माँ बाप के लिए कितना पीड़ादायक होता है। तो इसमें समझिए कि आपके किसी बुजुर्ग ने किसी कुत्ते को मारा है, या किसी भाई भतीजे की हत्या की है, या किसी भाई भतीजे का माल हड़प किया, या उसकी जायदाद ले ली, या उसका हिस्सा नहीं दिया, तो इससे ये केतु का ऋण कहते हैं, इसे प्राकृतिक ऋण कहते हैं। तो इससे मुक्ति के लिए अगर ऐसे लक्षण हो घर में बच्चे दीर्घजीवी ना हो तो सारे परिवार के सदस्य मिलकर 100 कुत्तों को एक ही दिन दूध से बना व्यंजन जैसे खीर और साथ में पूरी। आज मंथन में हम बात कर रहे हैं श्राद्ध के महत्व की। आप सोच रहे होंगे कि क्या पितरों को दिया जाने वाला भोजन क्या वो खाने आते हैं उसे? इसका उदाहरण पुराणों में मिलता है। कहते हैं माता सीता ने इन पितरों को भोजन करते देखा था। क्या है ये कहानी, आप भी सुनिए। बिहार के गया में लगता है मुक्ति का मेला। 17 दिन में पितरों की मुक्ति, भटकती आत्मा को मिलती है शांति। ये है गया की फाल्गु नदी। इस नदी के जल से तर्पण करने से पितरों को मिलती है मुक्ति। पितृ का धर्म है अपने जनक के जीते जी उसकी सेवा और रक्षा करना और मृत्यु उपरांत उन्हें सदगति में पहुंचाना। पूछा। तब सीता जी ने दुखी मन से कहा, हे नाथ, मैंने जो दृश्य देखा उसे सुनकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। मैंने श्राद्ध में भोजन करने आए ब्राह्मण के अंदर आपके पिता के दर्शन किए, इसीलिए उन्हें देखकर मुझे वृक्ष की ओट में छिपना पड़ा। एक सन्यासी के भेष में उनके सामने कैसे जाया जा सकता था? कहते हैं कि पुष्कर की तरह ही सीता जी ने यहाँ भी भगवान राम पितरों की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। ज्योति गोयल के साथ शेखर त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। और मंथन आपको कैसा लगता है? मंथन में आप और क्या देखना चाहते हैं? आप अपनी राय और सुझाव हमें manthan@znetwork.com पर भेज सकते हैं। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। अपने मैसेज बॉक्स में जाकर मैसेज टाइप करें और भेज दें हमें 57575 पर।